जाते हैं कि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उनको भाई बहन बना देते हैं और ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। हमारे युवा है जो उनको ये कहा जाता है कि आप घर छोड़ दें। मतलब ऐसे ऐसे एक फैला हुआ है कि समाज में एक अवधारणा चली आ रही है, एक भ्रांति चली आ रही है कि सब मतलब आप यहाँ पर आश्रम में ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। तो आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? तो दुनिया में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अपनी पोजीशन में वो बहुत ऊंची पोस्ट पर है और वो हर चीज को वो परख सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो कहेंगे और उसको आप मान लेंगे, वो अपनी तरीके से उसको जज भी करते हैं, है ना। तो ऐसे बात नहीं है कि जो यहाँ आते हैं उसको भाई बहन बनाया जाता है। यहाँ बहुत सारे परिवार आते हैं, बल्कि उनके साथ उनके बच्चे भी आते हैं। वो अपने घर गृहस्थ में रहते हैं, घर में रहते ही वो अपने जीवन को एक स्वर्ग समान बनाए हुए हैं। तो अब तक तो किसी ने ये नहीं कहा कि आपने हमें भाई बहन बनाया। हाँ, लेकिन एक धारणा ऐसी बनी हुई है, भ्रांति, कि भाई बहन बनाया जाता है। वास्तव में हमें अपने को आत्मा निश्चय करना है। जब जो भी कोई यहाँ पे आता है उनको ये नॉलेज मिलती है कि मैं एक आत्मा हूँ और जो मेरे साथी है वो भी एक आत्मा है। उस संबंध से, आत्मा के नाते से, क्योंकि जब हम ऊपर से आए तो हम कोई अपना संबंध बना के नहीं लाए थे, ये मेरी माता होगी, ये मेरा पिता होगा, ये भाई होगा, ये पति होगा। हमारा जिनके साथ कुछ ना कुछ हिसाब किताब है, उस परिवार में हमने जन्म लिया। या जिनके साथ हमारा कुछ लेन देन बाकी है, वहाँ हमारा रिश्ता हुआ। कोई वो भाई या बहन थोड़ी कहेंगे, पति को पति कहना पड़ेगा, उसको कोई भाई थोड़ी कहा जाएगा। वो हमें अंदर से नॉलेज है कि जैसे मैं एक आत्मा हूँ वैसे ये भी एक आत्मा है। आत्मा समझ करके जब हम व्यवहार करते हैं तो हमारे व्यवहार में नेचुरल शुद्धि आती है, एक पवित्रता का भाव होता है कि उनके प्रति मुझे रिगार्ड रखना है, रिस्पेक्ट देना है। सास है, ससुर है, जो भी है वो भी एक आत्मा है, लेकिन उनके प्रति मुझे उनको सम्मान देते हुए, उनकी सेवा करते हुए हमें उनको उसी तरह से व्यवहार करना जी। उनको हम सास को तो सासू माँ ही कहेंगे, उनको भाई या बहन थोड़ी कहेंगे। वो तो एक नेचुरल है। और जैसे भक्ति में भी हम मंदिर में जाते हैं तो क्या गाते हैं, पति और पत्नी जब शादी होती है मंदिर में जाते हैं तो क्या गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख बने गाते हैं ना। पति भी वही गाता, पत्नी भी वही गाती है। कभी ये तो नहीं कहती कि तुम मेरे पति के माता पिता, मेरे सास ससुर। तो हम नेचुरली हमने क्या किया कि मैं भी आपका ही बच्चा हूँ, ये भी आपका ही बच्चा है। उस नाते से हम भाई भाई, भाई बहन नहीं है, भाई भाई, आत्मा आत्मा भाई भाई है, भाई बहन नहीं है। गलती वो भ्रांति फैली हुई। बाकी ऐसे किसी को भाई बहन नहीं बनाया जाता। और सभी लोग बुद्धू थोड़ी ना है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस बात को समझेंगे। दीदी यही कहना चाहती है कि ये सिर्फ एक भ्रांति है और किसी का ब्रेन वॉश नहीं किया जाता। इस आश्रम में आप कहीं पे भी जाइए, किसी भी आश्रम में जाइए, आपको ज्ञान की ही प्राप्ति होती है। तो कहीं भी आने से कोई किसी के विचारों को नहीं बदल सकता। यहाँ पे सब अपने मन की शुद्धि के लिए ही। दीदी, जब कोई बहन या भाई इस विश्वविद्यालय से जुड़ता है तो क्या उसे फिर सन्यास का जीवन यापन करना होता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी कन्याएं हैं जो घर में रहते हैं, जॉब करते हैं, वो अपने माता पिता की भी सेवा कर रही है और इस आध्यात्मिक जीवन का भी वो अपने जीवन में आनंद ले रही है। ऐसे जो भी कोई यहाँ पे आता है हमें संन्यास किससे करना है, अपनी बुराइयों का। जैसे हमारे में 5 वाइसेस है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस, अलबेलापन। हमने उन विकारों का संन्यास करना है। कोई घर बार का, जिम्मेवारी का, परिवार का, बच्चों का संन्यास नहीं करना है, लेकिन घर में रहते सब जिम्मेवारी निभाते, समाज के दायित्व निभाते हुए हमें चलना है। घर में रहते हुए गृहस्थ को आश्रम बनाना है। आश्रम किसको कहा जाता है? जहाँ शांति है, सुख है, समृद्धि है,
पहले के समय में कहा जाता था गृहस्थ आश्रम, आश्रम। अभी वो गृहस्थ एक जंजाल बन गया कि घर में वो शांति, वो सुख, वो पवित्रता, वो शुद्धि नहीं रही। तो आज हमें आश्रम में जाना पड़ता है शांति के लिए, लेकिन हमें घर को ही आश्रम बनाना है। दीदी ब्रह्म कुमारी समाज में मैं जाती हूँ, मैंने कई जगह देखा है कि सबने व्हाइट कलर के, हाँ, सफेद मेरे कलर में के भी कपड़े, सच में यही प्रश्न उठ रहा सबने था। सफेद वस्त्र धारण करे हुए हैं। तो इसके पीछे के बारे में आप ये बताइए। हमारी कि- ड्रेस है, जी ये हमारी संस्था की ड्रेस, और वैसे भी व्हाइट शांति का प्रतीक है अच्छा। और पवित्रता का जी प्रतीक है। जी क्योंकि जब भी कोई युद्ध होता है, झंडा जब व्हाइट झंडा होता है हाँ, तो वो तो शांति शांति का, प्रतीक है। अहिंसा का। तो हमें अर्थात मन वचन कर्म की शुद्धि भी अपनानी है, पवित्रता अपनानी है, और बाहर से भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। और दीदी जब यहाँ पे आते हैं भाई या बहन आते हैं तो आपने कोर्स करवाते हैं कोई, 7 उसके डेज बारे में कोर्स होता है। उसके बारे में कुछ बताइए आप। ये 7 डेज मेडिटेशन कोर्स होता है, 1 आवर के लिए होता है, चाहे सवेरे या शाम के लिए। तो उसमें पता लगता है कि यहाँ क्या सिखाया जाता है, यहाँ क्या पढ़ाया जाता है, स्वयं के बारे में, परम सत्य के बारे में, काल चक्र के, सृष्टि चक्र की जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है, वो जो परमात्मा हमें समझाते हैं वो समझाया जाता है, मेडिटेशन के बारे में बताया जाता है, हम कैसे अपनी इनर पावर को डेवलप करें, ये सब बातें सिखाई जाती है। तो जो ये साइंस कहती है कि हम पहले बंदर के रूप में थे जब पृथ्वी बनी थी और फिर इंसान बने, लेकिन आपका विश्वविद्यालय कहते हैं कि हम पहले देव रूप में आए थे, सतयुग का काल था वो। तो ये थोड़ा सा आप हाँ, जैसे देखो हमारे जो पूर्वज हैं वो देवी देवता हैं। हाँ जी। जैसे आज हम अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, है ना, तो हम लोग शुरू से ही जैसे देवत्व को धीरे धीरे चक्कर में आते आते छोड़ते आए। लेकिन आज हमारा शरीर तो मनुष्य का है, हाँ। लेकिन सीरत बंदर जैसी है, चलन बंदर जैसी है। जैसे कि बंदर उछल कूद करता है, तो हमारा मन भी बहुत उछल कूद करता है, क्योंकि बंदर में सबसे ज्यादा विकार होते हैं। अब मानव मन में 10 विकार पैदा हो गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष नफरत आलस अलबेलापन। तो मन कहाँ कहाँ भटकता रहता है। वो कहते हैं ना कि शकल तो मनुष्य की है लेकिन सीरत बंदर जैसी है। तो इसलिए कहते हैं मेरा मन तो मरकट जैसा है, मन तो बंदर जैसा है, मन तो बच्चे जैसा है। तो अंत में हम आपका बहुत बहुत सही दिल से धन्यवाद करते हैं और समय दिया हमारे साथ बातचीत की। आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हैं तो अवश्य दीजिए। हाँ, देखिए अभी जैसे कि हम वर्तमान परिस्थितियां देखते हैं, उनको देखते हुए हर एक मानव को सेल्फ अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। जब हम स्वयं के बारे में जागरूक होंगे, तब स्वयं का हमारा दीपक जगा होगा, तो हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकेंगे, अपना स्वयं का परिवर्तन भी कर सकेंगे और दूसरी आत्माओं के लिए भी एक दीपक बन सकेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर से। ओम शांति। ओम शांति। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमें कौन कौन से क्वेश्चंस और पूछने चाहिए। धन्यवाद।